नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूज़फुल बैग। अब जबकि ठंडी ख़त्म होने जा रही है तो हमें सर्दियों के सारे कपड़े, ब्लैंकेट वगैरह को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना होगा। तो अगर हम इस तरह का बड़ा सा बैग बना लेते हैं तो इसमें आप सारे स्वेटर को एक साथ इकट्ठा रख सकते हैं, या फिर अगर आप ब्लैंकेट इसमें रखना चाहते हैं तो कम से कम इसमें 2 से 3 ब्लैंकेट आराम से आ जाएगा। अगर ट्रांसफ़र वाला जॉब है या फिर बच्चे बाहर हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं तो भी ये बैग बहुत ही यूज़फुल है। सामने की तरफ ये छोटा सा पॉकेट है और एक छोटा सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। जैसा कि आप बैग के अंदर देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जगह है। बहुत ही यूज़फुल बैग है, आप इस बैग को ज़रूर बनाएं। इस बैग को मैं पुराने दुपट्टे से बना रही हूँ। इस बैग में ब्लैंकेट रखने के लिए बनाया है तो पूरा एक दुपट्टा लग गया है। इस बैग को बनाने में 2 मीटर का ये दुपट्टा है। ये जो वूलन दुपट्टा आता है ना, वो वाला कपड़ा है ये। अब इस दुपट्टे को देखिए हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको हाफ से कट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल 2 बराबर भागों में हमें इसे काट लेना है। तो इसको 2 बराबर भागों में मैंने काट लिया है। अब देखिए, अब इसका जो मेज़रमेंट है, एक भाग का लंबाई 37 इंच है और इसका जो चौड़ाई वो भी 37 इंच है। 37 बाई 37 का ये 2 पीस दुपट्टा हो गया है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए देखिए इसको हम पहले बीच से एक फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से बिल्कुल देखिए आधे से हमने फ़ोल्ड कर लिया। अब इसको दूसरी साइड से फ़ोल्ड करेंगे तो ये 4 परत हो गया है। तो इधर से बंद है, इधर से भी बंद है। इस तरफ से देखिए चारों पीस खुला हुआ है, तो यहीं पर हमें ये कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए देखिए हम ऊपर से नीचे की तरफ 5 इंच पे मार्क करेंगे और साइड में भी ये 5 इंच पे मार्क करना है। 5 बाई 5 का ये बॉक्स बना लेना है हमें। अब इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए ये 5 इंच और ऊपर से भी ये 5 इंच है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये ऊपर की तरफ से देखिए इसकी कटिंग हो गई है। ये जो छोटे छोटे पीसेस निकले हैं ना, इसको हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि बाद में इससे पॉकेट बनाएंगे। अब जो दूसरा वाला पीस है ना, उसको भी सेम इसी तरह से आप फोल्ड करके और ऊपर इसी तरह से कट करना है। दोनों साइड से आप 5 बाई 5 का मार्क लगा लें, 5 बाई 5 का बॉक्स बना लें, फिर उसको कट कर लें। तो ये दोनों पीसेस की कटिंग हो गई है। इसी कटिंग के बाद हमें लेना है फोम। तो ये देखिए इस तरह का फोम आपको जैसे सोफ़ा कवर जहाँ पर बनता है या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप जो आटा या राइस की जो थैली आती है या बोरी आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको नीचे देखिए इस तरह से फैला लेंगे। पहले हम ये जो फोम है इसकी कटिंग कर लेते हैं, या फिर आप कोई फोम की जगह मोटा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जीन्स पैंट वगैरह। अब ये फॉर्म कट करने के बाद लेना है हमें अस्तर। तो अस्तर के लिए कोई भी ये पुराना कपड़ा, पैंट वगैरह है तो उसको, ये जो कपड़ा है इसी के नाप का इस तरह से अस्तर तैयार कर लें। तो काफ़ी बड़ा बैग बन रहा है तो इसलिए ये जो अस्तर है इसमें काफ़ी जोड़ आ गए हैं। तो ये पुरानी पैंट जो है उसका मैं ये अस्तर बना रही हूँ। अब देखिए अस्तर, फिर उसके ऊपर फॉर्म और ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के क्विल्टिंग करना है। तीनों को मिला के हम सिलाई कर लेंगे। तो क्विल्टिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो मैं इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बना के क्विल्टिंग करूँगी इसकी। तो ये देखिए ये क्विल्टिंग हो गई है। तीनों पीस को मिला के मैंने सिल लिया है। अब इसको क्विल्टिंग करने के बाद जो दूसरा पीस है उसको भी क्विल्ट कर लेना है। अब जो भी एक्स्ट्रा फोम अस्तर है उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी रेडी कर लेना है। अब देखिए नीचे से इसकी जो लंबाई है वो 24 इंच है और साइड से भी ये 24 इंच है। तो ये दोनों पीस रेडी हो गया है। दोनों में अस्तर फोम लगा के मैंने क्विल्टिंग कर ली है, कटिंग कर ली है। अब इसमें हमें पॉकेट को लगाना है। तो पॉकेट के लिए जो हमने साइड से इसके कपड़ा कट किया था ना, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सबको पहले हम आपस में जोड़ लेते हैं।
तो देखिए एक साइड 4 पीस और एक साइड 4 पीस जोड़ के फिर दोनों पीस को मिला लेंगे। अब देखिए इसको हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको क्विल्ट करेंगे। क्विल्ट के लिए नीचे अस्तर और फिर बीच में फॉर्म और ऊपर ये पॉकेट वाला कपड़ा, इन तीनों को मिला के क्विल्टिंग कर लेते हैं फटाफट। अब इसकी क्विल्टिंग हो गई है। इसको अब हम दो बराबर भागों में कट करेंगे। एक हम बैक के अंदर पॉकेट लगाएंगे और एक बैक के ऊपर सामने की तरफ पॉकेट लगाएंगे। अब इसमें हम जिप लगा लेते हैं। तो ये देखिए जो पॉकेट की लंबाई वो है 9 बाई 9 इंच। 9 बाई 9 इंच का ये दो पॉकेट रेडी हुआ है और 9 इंच का जिप भी लेना है। जिप में रनर मैंने पहले से डाल के रखा है। कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के पहले हम सिल लेंगे। अब देखिए इस तरह से जिप को ऊपर की साइड करते हुए और फिर प्रेस स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरा जो पॉकेट है उसमें भी जिप को लगा लेना है। अब इसमें देखिए सामने वाला जो पॉकेट है उसमें हम नीचे की तरफ एक फोल्ड करके सिल लेंगे। अब ये जो सामने वाला पॉकेट है जिसमें हमने नीचे से फोल्ड किया है ना, उसको ये बैग में सामने की तरफ लगाएंगे। बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में इसको पॉकेट को हमें लगाना है। चारों साइड से बिल्कुल बराबर छोड़ते हुए इस पॉकेट को हम सिल लेंगे। तो ये पॉकेट सामने की तरफ लग गया है। बिल्कुल इसी तरह से हम ये जो दूसरा वाला पीस है उसमें हम अंदर की तरफ पॉकेट लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से रखते हुए इसमें भी बिल्कुल सेंटर में ये पॉकेट को हमें चारों साइड से सिलना है। लेकिन इसको देखिए एक फोल्ड इस तरह से करके तब सिलेंगे हम। ये तीन साइड से हमें इसको मोड़ते हुए फिर सिलना है। तो ये देखिए इसमें भी ये पॉकेट लग गया है, अंदर की तरफ भी पॉकेट लग गया है। अब पॉकेट के बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए 3 मीटर बेल्ट हमें लेना है जिसमें से दो भाग करेंगे। तो एक पीस जो बेल्ट है वो हो रहा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो देखिए ये एक पीस जो बेल्ट है वो है पूरा 1.5 मीटर। टोटल 3 मीटर बेल्ट मैंने लिया था। अब देखिए इसको हम पॉकेट के ऊपर रखते हुए, सीधा रखते हुए फिर इसको यहाँ तक, जहाँ तक ऊपर कटिंग है ना वहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। और नीचे भी आप चाहें तो एक छोटा सा बेल्ट ये पॉकेट के ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब देखिए यहाँ तक हमें सिलना है जहाँ तक इसकी कटिंग है। इसी तरह से दूसरा वाला जो बेल्ट है पीस है उसमें भी ये निशान लगा के बेल्ट लगा लें। तो ये देखिए बेल्ट लग गया है। इसी तरह से दूसरा बेल्ट दूसरे वाले पीस में लगा लें। तो ये देखिए दोनों में बेल्ट मैंने लगा लिया है, पॉकेट भी लग गया है, बेल्ट भी लग गया है। अब इसमें हम जिप लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये जिप के लिए देखिए
इस तरह से रख के पहले इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है, जिप की जो लंबाई है ना, वो है 24 इंच। अब कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के हमें सिलना है पहले। अब इसको पलट के ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। अब देखिए एक में जिप लग गया है ना, अब हम बीच से इसको जिप को अलग कर लेंगे और फिर जैसे इसमें हमने लगाया है वैसे जो दूसरा वाला पीस है ना, उसमें जिप को लगा लेना है। तो इसमें देखिए इस तरह से जिप को हम लगा लेंगे। अब इसको भी ऊपर की तरफ करते हुए प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए अब ये जिप लग गया है। अब इसमें हम रनर लगाएंगे। तो 2 रनर इसमें लगाना है हमें। तो एक रनर इस साइड से लगाएंगे और दूसरा दूसरी साइड से। अब ये दोनों साइड रनर डल गया है। ये ध्यान रखना है कि देखिए दोनों रनर के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बराबर रनर को लगाना है हमें। अब इसे हम इस तरह से पलट के और फिर इसे हमें 3 साइड से सिल लेना है पहले। तो ये देखिए यहाँ से पहले इसको बराबर करके इधर सिल लेंगे, फिर दोनों ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लेंगे और फिर ये दूसरा साइड, ये 3 साइड हमें पहले सिल लेना है। तो ये तीनों साइड सिल लेते हैं। अब ये तीनों साइड सिल गया है। तीनों साइड जहाँ पर हमने सिला है ना, वहाँ पर पाइपिंग कर लेंगे, जिससे कि जो सिलाई है वो दिखेगी नहीं और बैग भी मजबूत हो जाएगा। तो पाइपिंग के लिए इस तरह का ये 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा मैंने लिया है। देखिए 2.5 इंच चौड़ाई है इसकी। अब इसको पहले हम एक साइड सिल लेंगे। अब ये एक साइड सिल गया है ना, तो अब इसको देखिए दूसरी साइड इस तरह से पलट के डबल फोल्ड करते हुए हम इसको सिल लेंगे। तो देखिए जैसे कि ये पाइपिंग किया है ना, वैसे ही बाकी के ये जो 2 भाग है जहाँ पर ये सिलाई हुआ है ना, वहाँ पर भी पाइपिंग कर लें इस तरह से। तो ये देखिए ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग हो गई है। अब ये जो चारों कोना है ना, इसको हमें सिलना है। तो ये देखिए जहाँ पर ये पाइपिंग और ये दूसरा वाला, दोनों को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए फिर हम इसको सिल लेंगे। इसी तरह से बाकी के तीनों साइड भी सिल लेना है। तो चारों कोनों को हम पहले सिल लेते हैं बराबर करते हुए। तो ये चारों कोना सिल लेना है। अभी देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, छोटा बड़ा है, सबको काट लेंगे, बराबर कर लेंगे। और फिर जैसे कि हमने ये 3 साइड पाइपिंग किया है ना, वैसे ही ये चारों कोना में भी पाइपिंग कर लेना है। तो ये देखिए 1 2 3 4, चारों कोनों को भी आप पाइपिंग कर लें। तो देखिए चारों में मैंने ये पाइपिंग कर लिया है। अब ये बैग कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम सीधा करके देख लेते हैं। बहुत ही काम का बैग है, आप इस बैग को ज़रूर बनाएं। कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें,
ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।